Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चॉल सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बढ़िया हो, खुश हो और आपकी तैयारी मजे से चल रही है। माय नेम इज अभिषेक भारतीया एंड वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एंड ईएससी सिविल। मेरे दोस्तों, कल ही आपको गेट ने मतलब आईटी रुड़की ने गेट का एक टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज किया है, ठीक है। तो अब हमारे मन में एक क्वेरी है कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है वो 9th of February को शेड्यूल था और हर साल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ संडेज इन द मंथ ऑफ February आपका गेट का पेपर होता है। तो सर क्या इस बार कोई क्लैश है क्या? तो इसको हम समझते हैं गेट एंड ईएससी 2025 के एग्जाम डेट, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ब्रांच, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। So let's talk on this, let's discuss on this। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझते हैं। यूपीएससी ने बोला कि भाई ईएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो फरवरी 9, 2025 को होगा। अब ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन पहले आया है गेट से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वही बच्चा इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी पेपर लिखता है, वही बच्चा गेट का भी पेपर लिखता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जब आईटी रुड़की जो डेट आपको देगा वो डेट क्लैश नहीं होगा। और ये चीज समझ में भी आ गया। क्यों ये चीज समझ में आया? हर साल होता क्या था कि देयर इज नो गैप बिटवीन द वीक्स। ऐसा नहीं होता था कि पहला 2 दिन आपका मतलब पहले वीक में हुआ फिर उसके अगले वीक में गैप होता था। ऐसा होता था कि पहला संडे का पहला सैटरडे संडे जो फरवरी का पहला वीक है उसमें आपका कुछ एग्जाम शेड्यूल होंगे, फिर उसके अगले हफ्ते में बाकी एग्जाम शेड्यूल हो जाते थे, ठीक है। और ये लास्ट ईयर हुआ था ऐसा, है ना, विद 2nd and 3rd and 9th and 10th, ठीक है, दैट इज 10th and 11th, ऐसा करके कुछ था। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे क्या किया आईटी रुड़की ने, देखो यहाँ पे बहुत सही चीज किया, मैं तो मानता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई 1st and 2nd जो कि फरवरी का पहला सैटरडे संडे पड़ रहा है, 1st and 2nd और दो, दैट इज लिविंग 1 वीकेंड, क्योंकि उस वीकेंड में यूपीएससी का पेपर है, उसको छोड़ के अगला पेपर रख दो 15-16 को, ठीक है, मतलब हो गया गैप। तो ये जो कॉलिजन की बात है ना कि सर क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का पेपर एक ही दिन होगा तो हम कैसे करेंगे, तो वो चीज तो आपका रिजॉल्व हो गया, ठीक है, दैट इज रिजॉल्व। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि सर क्या टेंटेटिव डेट होगा आपके ब्रांच के लिए, तो वो भी मैं आ रहा हूं। तो मैं यहां पे गेट में 3 पेपर ले रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे एनवायरमेंटल साइंस को ऑप्शन लेके चलते हैं, बहुत बच्चे एचसी को ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और गेट सिविल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मेरे दोस्त अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, देखो यहां पे लास्ट ईयर जो पहला वीक जो आपका आया था एग्जाम का, उसके पहले दिन दैट इज 3rd of February फोरनून स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट में आपका एग्जाम हो गया था एनवायरमेंटल साइंस का, ठीक है। और उसके अगले दिन दैट इज 4th of Feb जो कि संडे का, फरवरी का पहले वीक का संडे जो आया था, वहां पे आपका फोरनून एंड आफ्टरनून स्लॉट में सिविल का पेपर हुआ था, ठीक है। एक्सी का पेपर 10th of Feb को हुआ था। 10th of Feb कहने का मतलब है सैटरडे फॉर द सेकेंड वीक ऑफ February, ठीक है। सो 10th of Feb आफ्टरनून स्लॉट में आपका गेट एचसी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का उस साल नोटिफिकेशन आया था 18th of Feb, ठीक है, क्लियर है बात। तो सर यही चीज हम ईएससी के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं जब, तो देखो यहां पे क्योंकि ऑलरेडी 9th of Feb बता दिया गया है तो ये तो फिक्स है।
अब आते हैं सिविल, एचसी और ईएस का स्लॉट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो भाई देख, सिविल का 2 पेपर होगा, 2 फेब को होगा। ये टेंटेटिव है, मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता कि यही पैटर्न होने वाला है, ठीक है, यही दिन होने वाला है, हाँ, लेकिन इसी दौरान होगा। हाई चांसेस है, 80 to 90% चांस है कि भाई 2 फेब को आपका गेट सिविल का पेपर हो जाएगा, ठीक है, 2 फेब। ये मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि आई वाज बोर्न ऑन दिस डे। तो भाई 2014 में भी यही हुआ था कि मेरे बर्थडे वाले दिन गेट का पेपर पड़ा था और वापस से वो दिन आ गया, दैट इज 2 फेब, जब आपका गेट 2025 सिविल का पेपर होने के चांसेस है। अगला है गेट एनवायरमेंटल साइंस। तो ये एक दिन पहले होता है, तो इसके होने के चांसेस 1 फेब है, 1 फेब है। तो यार एक बात मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं, अगर आप एग्जाम हॉल भरोगे, मतलब जब एग्जाम सेंटर भरोगे, तो ध्यान ये रखना कि ऐसा मत करना कि एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपने सेंटर कहीं और दे दिया क्योंकि आपको कहीं जाना होगा बीच में, और सिविल के लिए आप अलग दे दिया, ऐसा मत करना। नहीं तो फिर होगा ये कि तुम एक ही एग्जाम दोगे, तुम दोनों नहीं दोगे, एंड चांस है कि आप सिविल ही दोगे, फिर आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, ठीक है। सो 1 फेब आपका एनवायरमेंटल साइंस के पेपर होने का चांसेस है, 2 फेब आपका सिविल का पेपर होने का चांसेस है। 15th फेब the chance is for XC, that is in the afternoon session, that is in the afternoon session। तो ये देखो अगेन मैं बार बोल रहा हूं, इट्स अ टेंटेटिव एग्जाम डेट, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन आपका पेपर होना है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका इसी दिन पेपर होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जो होगा 1st, 2nd, 15, 16 इसी स्लॉट में पेपर होगा, ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आईटी रुड़की ने बोल दिया है, ठीक है। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द पेपर, जैसे पहले होता है उसके बेसिस पे ये बात आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यार, तैयारी तो आपको करना है, ये मत सोचना कि सर ये कोलाइड हो जाएगा, वो जाए, कुछ नहीं होगा, वो ऑलरेडी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम उसी पैटर्न में होगा जिस पैटर्न में पहले हुआ, बस अंतर ये हुआ इस बार कि इस बार आपको गेट पेपर से बाद ना होके बीच में इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर आ गया। हाँ, बोल सकते हो कि सर थोड़ा माइंडसेट बदलना हमारे लिए कम टाइम में थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं मानता हूं यार, देखो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे बोलेंगे सर टाइम कम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 7 दिन में इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी हो जाएगी क्या 7 दिन में तुम रिवाइज कर लोगे क्या? तो हमने हमेशा बोला है कि जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ लो वही उसी को आपको गेट में रेप्लिकेट करना होता है। अंतर होता है क्वेश्चन के पैटर्न में, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। सिलेबस तो इनफैक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्यादा ही है, तो हम तो हमेशा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल पे ही पढ़ाते हैं, हाँ या ना? तो यू डोंट हैव टू थिंक मच ऑन दीज थिंग्स, ये सब सेकेंडरी पार्ट है। आपको बस एक एग्जाम डेट आपके मन में क्लैरिटी रखने के लिए, आपको गोल को सेट करने के लिए, वो बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपका असली मेहनत तो अभी स्टार्ट हो चुका था, है ना? तो फोकस ऑन दैट। बाकी फालतू के वीडियोस मत देखना कि ये हो गया, अरे भाई यूपीएससी ने ये कर दिया, ऑल दीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। डोंट सी दिस टाइप ऑफ वीडियोस, जो प्रॉपर क्लैरिटी है वो आपको मैं दे चुका हूं, है ना? और मेरे दोस्त, अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किए हो, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त अभी अनअकैडमी पे बेस्ट ऑफर चल रहा है जहां फ्लैट 50% ऑफ है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, आप 9999 में आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई कोड भार10, ठीक है, भार10 लगा के आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो जहां पे आपको मटेरियल भी मिलता है, आपको नोट्स भी मिलता है, वहां पे आपको पीवाईक्यू भी मिलता है, सो फॉर दैट यू कैन अवेल एट 15999 इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो मेरे दोस्त, अप्लाई करें कोड भार10, मिल के मचाना है, मिल के एफर्ट करना है, और वी आर एश्योरिंग यू कि आप बहुत अच्छा करोगे। यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, नो डाउट इन दैट। सो ऑब्वियसली बात है, जब आप बेस्ट टीचर पूल से पढ़ते हो तो आप अच्छा ही करोगे, कभी आप गलत तो नहीं करोगे, है ना? यू विल डू गुड इन योर लाइफ, यू विल डू बेटर इन योर लाइफ कंपेयर टू द अदर्स दोज आर नॉट प्रिपेयरिंग, ठीक है? तो स्टार्ट करो प्रिपरेशन, आज आपका ऑफर का लास्ट डेट है, सो डू ज्वाइन टूडे, डोंट मिस इट।
आज ऑफर एंड हो जाएगा 12 बजे, तो ज्वाइन कर लेंगे उससे पहले। ज्वाइन करने के बाद मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे, सो दैट आई विल बी मेंटरिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। फॉर रेगुलर अपडेट्स आई विल बी देयर ऑन दिस चैनल एंड मेक श्योर कि आपको सही नॉलेज, सटीक नॉलेज आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।